बहुत बड़ी खबर है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी पक्ष अपनी तरफ से दलीलें रख रहा है, सॉलिसिटर जनरल रख रहे हैं। सरकारी पक्ष तुषार मेहता की तरफ से यह पक्ष रखा जा रहा है। वक्फ पर कल याचिकाकर्ताओं ने अपनी बात रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर सुनवाई का आज दूसरा दिन है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह बड़ी सुनवाई चल रही है। दरअसल कल कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे थे सरकारी पक्ष से, जिसके लिए सरकारी पक्ष की तरफ से जवाब मांगा गया था। और आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है। आज सुनवाई का दूसरा और अहम दिन है और माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर और उसको वामसी पोर्टल पे, तो अब हर चीज़, जब किसी सरकार के पास कोई प्रॉपर्टी, तो उसके लिए एक रख रखाव के लिए आप कम से कम सूचना तो देंगे, जिससे कि वो मानी जाए। नहीं कल फिर डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो इशू चाहे खड़ा हुआ, कि वक्फ बाय यूजर का हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हो या नॉन मुस्लिम्स का हो, ये सब चीज़ें एड्रेस हो चुकी हैं। सर, जिस तरह से कलेक्टर को लेकर कहा गया कि भाई किसी मामले की जांच कर सकते हैं, जांच जारी रख सकते हैं, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं ले सकते हैं, मतलब इस तरह की कल ऑब्जर्व, हालांकि कोई इंट्रीम ऑर्डर कल अदालत ने नहीं दिया, लेकिन इस तरह की टिप्पणी सर सामने आई, इसे कैसे देखते हैं सर? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक टिप्पणी मानता हूँ, क्योंकि कलेक्टर को उन्होंने कहा कि जांच कर सकता है। कलेक्टर ये परमानेंट आर्गन, तो कलेक्टर नहीं रहेगा तो फिर तो कहिए कि साहब आपकी लैंड की प्रॉपर्टी का रख रखाव कौन करेगा? आखिर एक संस्था है ना, जो कहीं भी पूरे आपके और किसी दूसरे के बीच में डिस्प्यूट हो कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी की उनकी है, तो आप कलेक्ट्रेट से ही जो खतौनी होती है, दाखिल खारिज होती है, वो रिकॉर्ड कीपिंग तो कलेक्टर में ही रहता है, तो वो जांच कर सकता है, लेकिन फैसला नहीं लेगा। इसमें फैसला लेगा तो कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी, जिसका सीधा संबंध नहीं है, कोई सेक्रेटरी या कमिश्नर लेगा। तो इससे साफ क्या है? सर, आप जेपीसी के चेयरमैन रहे और तमाम पार्टियों के नुमाइंदे उसमें शामिल थे। लगातार संसद में भी विपक्ष की तरफ से कहा जाता रहा कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। अब जिस तरह से तमाम पार्टियां वहां पहुंची, आप बतौर जेपीसी चेयरमैन आप इसे कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन हो करके उनको इस महत्वपूर्ण डिबेट में भाग नहीं लेना चाहिए था? मतलब 11 बजे दिन से रात को 2:30 बजे तक डिबेट हो लोकसभा में, और वहाँ पे मौजूद हों, देश का इतना महत्वपूर्ण डिबेट बिल डिस्कस हो रहा है, अल्पसंख्यक मंत्री रिजू जी शामिल हुए, महत्वपूर्ण बिल के नाते भारत के गृह मंत्री ने भी हस्तक्षेप किया, बोले, तो आखिर एलओपी को कहना चाहिए था खड़े होकर के कि ये बिल कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब उसका जवाब देते। तो कहने के लिए वहाँ कुछ नहीं है, सदन के बाहर कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब अगर आप सदन के बाहर केवल गुमराह करना चाहते हैं, तो आप मुसलमान के हित की बात नहीं कर रहे हैं, उनको अपना वोट बैंक समझ के अपीज करने की बात कर रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी के यहाँ मुर्शिदाबाद 10 दिन से जल रहा है। आखिर राज्य सरकार की जिम्मेदारी हिंदू मुसलमान की रक्षा करना। अगर मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन कर रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी है कि